बच्चों क्वेश्चन दिया है कि 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता बहुत बार कि क्वेश्चन में दिया क्या है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को समझना। बच्चों यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना, तो हर है क्या बच्चों? ये एक भिन्न है जिसमें हमारी जो ऊपरली चीज है वो होती है अंश, और जो नीचे लिखा होता है वो होता है हर। अब बच्चों अगर आप हर को देखें तो ये क्या है, 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, और उसका परिमेयकरण करना है, यानी कि जो ये अपरिमेय संख्या है इसे हमें परिमेय में बदल देना है। ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका हमें कोई मतलब नहीं, बस जो ये चीज है इसको परिमेय संख्या में बनाना है। तो बच्चों इसका हल कैसे होगा? आप यहां पर 1/2 प्लस रूट 3 लो। अब इससे परिमेय करना है, बनाना है, तो बच्चों इस पर टारगेट रखो। हम क्या करेंगे, यहां पर 2 प्लस रूट 3 है तो मैं 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर दूंगा और 2 माइनस रूट 3 से भाग कर दूंगा, यानी कि इस पूरी भिन्न को मैंने 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर दिया, 2 माइनस रूट 3 से भाग कर दिया। अब बच्चों क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मान लो 2 है उसे मैं 3 गुणा 3 से गुणा कर दूं तो क्या इसका आंसर फिर भी 2 रहेगा? बच्चों काट कर देख लो, इसका आंसर 2 ही रहेगा, मगर इससे फर्क क्या पड़ेगा? गुणा करने से ये हो जाएगा 6, भाग करने से आ जाएगा 3। बस इसका जो 2 है उसको मैंने 6/3 के रूप में लिख दिया, इसका रूप बदल गया बस। और मुझे भी यहाँ पर रूप बदलना है, मगर आंसर जो देखेंगे तो आंसर रहेगा सेम वही 2। तो चीज चेंज नहीं हुई, बस उसका की शक्ल बदल गई। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है कि जो गुणा मैंने लिखी है, यहां पर गुणा है तो 1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ और इसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे हम। तो यहां पर 1 की गुणा किसी के साथ हो तो वो ऐसे का ऐसे आ जाता है 2 रूट 3, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों नीचे ब्रैकेट में 2 प्लस, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई, चलो इसे छोड़ दो, हम 2 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 के साथ कर देंगे। अब बच्चों आप ऊपर तो ये बिल्कुल सोल्ड है, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर ये है पूर्णांक और ये अपरिमेय संख्या, ये ऐसे कैसे रहेंगी, ये घट नहीं सकती, मगर नीचे है ये ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे होगी बच्चों? यहां पर एक खास चीज देखने लायक है। हम जानते हैं, यहां पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? आपने कभी ये फार्मूला देखा होगा a प्लस बी, जो यहां पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, आप जानते हो। अब बच्चों यहां पर ये प्लस है, जो ये चीज है ये ऐसे कैसे उतार लो, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यहां पर a क्या है 2 है, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है रूट 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों मुझे ये फार्मूला क्यों याद आया? एकदम ऐसे क्या है कि ये चीज लिखी हुई थी फिर मुझे ये याद आया। क्यों याद आया भाई? क्या ऐसे कहां पर जरूरत पड़ी? वो जरूरत यहां पर पड़ी बच्चों, मैं इस चीज को अगर a मान लूं और इसे b मान लूं तो ये क्या है, a प्लस b है। 2 को मैंने a मान लिया था तो मैं यहां पर भी इसे a माइनस और रूट 3 को क्या मान लिया था, b, तो ये b हो गया था। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में था, इसीलिए फिर मुझे याद आया कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने ये फार्मूला मुझे ये याद आया और उसके बाद मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर माइनस और रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आंसर आ गया 3।
अब बच्चों यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों जब अपोजिट साइन होते तो घट जाती है। तो घट जाने के 4 में से 3 गए, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। मगर किसका? प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस का आएगा। तो ऐसे आंसर इसका क्या आ गया? +1। तो इसीलिए बच्चों यहां पर जो चीज थी वो हमारी ये पूरी जो सॉल्व हुई, इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो इसीलिए बच्चों जो हम 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस, यहां पर लिख दो, इसीलिए 2 माइनस √3 तो ऐसे कैसे बच्चों, और इसका आंसर क्या आया हमारा? 1 आया है। तो इसका आंसर आ गया 1। अब 1 अगर हर में है तो वो एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या जो मुझे बनानी थी, मैंने क्या कहा था? इस परिमेय को परिमेय बनाना है। तो ये जो है परिमेय थी उसे मैंने परिमेय बना दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 माइनस √3। तो बच्चों ये इसका हर का अपरिमेयकरण करने पर ये आंसर है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।